जय शेट्टी मंक रिलेशनशिप एडवाइस। रुको रुको, जय शेट्टी मंक राइट? तो डेटिंग एडवाइस ब्रेकअप कैसे, आइए जानते हैं। हेलो नमस्ते, हम किसान, मैं हूं करण राणा और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बुक 8 Rules of Love by none other than one of my favorite creators, personal favorite creators, जय शेट्टी, जिन्होंने for years इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करी है कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ। So I'll try to be unbiased in this particular book review। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे जब ये किताब मिली तो मुझे लगा कि अरे इतनी मोटी किताब 300 पन्नों की, जेंजी और मिलेनियल आज के डेट में पढ़ पाएंगे भी नहीं पढ़ पाएंगे। जब मैंने अंदर देखा तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ये बुक और हर पार्ट या हर चैप्टर भी उनमें से इनफैक्ट 25 से 30 पन्नों का था। फिर मुझे यही लगा, जिस तरह मैंने पिछले बुक रिव्यूज में भी करा है, अंकुर वारिको या राज शर्मानी की बुक्स यूजुअली कुंजी स्टाइल होती हैं कि एक पेज पढ़ा और बाद में रख दिया, बाद में कल आएंगे, रिंस एंड रिपीट। लेकिन इस ज़माने में क्या आपके पास इतना इमोशनल और टाइम बैंडविड्थ है कि एक एक चैप्टर को तसल्ली से, तमीज़ से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से उसके साथ जिए कि 25-30 पन्ने पढ़ें। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे थे इस तरह की, पता नहीं ये बुक आज की डेट में कोई पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, बट कुछ भी कहो, इसका जो कवर है ना इतना अच्छा रेड एंड वाइट कलर का था कि ये बेड साइड बुक और कॉफी टेबल बुक दिखती तो बहुत अच्छी है। ओके, सो 3 थिंग्स दैट आई लव्ड अबाउट द बुक। नंबर 1, रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद यू। 4 पार्ट्स हैं बुक के, जिसमें से पार्ट 1 जो कि रफली प्रैक्टिकली 25% ऑफ द बुक है, इट इज डेडिकेटेड टू यू एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज अ कपल या कोई रिलेशनशिप एडवाइस। कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप से पहले जय शेट्टी ये कहते हैं कि आपका अपने साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एज आई फर्मली बिलीव इन एज वेल, जब तक खुद के साथ रिश्ता सही नहीं होगी दूसरों के साथ क्या निभाओगे यार। दूसरे से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इनफैक्ट उनके लास्ट पार्ट जो कि ब्रेकअप से डील करता है उसमें भी ये कहते हैं कि अगर ब्रेकअप हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी से और इस लव नाम के कॉन्सेप्ट से विश्वास उठा देना है। प्यार अभी भी बांटते रहो, खुद प्यार बन के रहो। थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है, बट आई रियली लव्ड इट। नंबर 2, थैंकफुली, जो कि अंकुर वारिको की बुक डू एपिक शिट गेट एपिक शिट डन में नहीं था, स्पेसिफिक एक्शन आइटम्स। मुझे तो ऊपर से लगा था कि लव की बुक है, लव तो ऑलरेडी एक हवाई कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल ज्ञान शॉर्ट्स वाली ही बुक होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भर भर के जे ने इस बुक में इतनी सारी प्रैक्टिकल एंड ऑफ द डे एक्सरसाइजेज, पेन पेपर खुद के साथ, मिरर एक्सरसाइजेज, थिंकिंग एक्सरसाइजेज, फ्रेमवर्क्स दिए हैं कि आप, अगर आप जेन ज़ी और मिलेनियल हैं तो आप एक्चुअली उनको यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, पर्सनैलिटी क्विज एक्सरसाइजेज। बिफोर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप, अगर आपको देखना है कि वो बंदा या बंदी आपके रिलेशनशिप के लायक है कि नहीं, तो ये देयर आर 10 क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर एज समटाइम्स, मे बी, ऑलवेज, और एट द एंड आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, while exiting a relationship also there is a checklist exercise कि अगर आपको लगे कि मैं फिर से एक रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, तो there are 10 questions that you can ask yourself in terms of yes and no in order to once again just gain some more clarity. Number 3, communication exercises। आपको और आपके पार्टनर को एक्चुअली बैठ के ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि instead of saying कि this is your fault, fix it, you should say I see you're struggling with this, how may I help you। गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस, कपल साथ में बैठ के जय कहते हैं कि आपस में पूछिए कि हे व्हाट आर योर गोल्स, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए एंड हाउ कैन वी हेल्प ईच अदर। इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के एच जो मैं कहता हूँ करना क्या है एक्सरसाइजेस बहुत सारी जय ने दी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो लव लेटर एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस भी दिए हैं हर चैप्टर के एंड में कि राइट अ लव लेटर टू योरसेल्फ, राइट अ लव लेटर टू योर पार्टनर, राइट अ लव लेटर टू द लार्जर कम्युनिटी एंड वर्ल्ड इन जनरल इन ऑर्डर टू फील मोर एंड मोर लव। मेडिटेशन एक्सरसाइजेस वो कहते हैं कि आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, एक दूसरे की तरफ ग्रेटफुल वर्ड्स कहिए। अब देखिए, ये लव लेटर लिखना इज नथिंग बट जर्नलिंग, सेल्फ केयर। ये ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस आर नथिंग बट वंस अगेन सेल्फ केयर एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, जो कि जनरली भी सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो क्यों ना इसको हम रिलेशनशिप्स के टुवर्ड्स भी लगाएं। एंड नंबर 3, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड साइंस बैक्ड प्रूफ्स। जय ने एज अ रिलेशनशिप काउंसलर अपने पिछले 4-5 सालों में जितने भी तरह के क्लाइंट्स विद एग्जाम्पल्स ये बुक में दिए हैं, उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये वाला इशू तो मेरे साथ भी हुआ है। एंड ऑल्सो साइंस बैक्ड प्रूफ्स। इन्होंने सिर्फ पोएट्स और फिलोसोफर्स जो कि लव के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं वो नहीं डिस्कस किया, उन्होंने एक्चुअली बताया कि इवन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट लव के कॉन्सेप्ट को हार्मोनल और ब्रेन लेवल पे किस तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्रेजी आइडिया था, उन्होंने कहा कि समटाइम्स इन फिजिकल इंटीमेसी मोमेंट्स आल्सो नोन एज सेक्स, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है मेल्स में बहुत कम होता है, लेकिन 10x बूम स्पाइक मारता है ड्यूरिंग अ सेशन। तो होता क्या, उस हार्मोनल हाईजैकिंग में कभी कभार हमें लगता है कि ये बहुत ही डीप और इंटीमेट लव एक्सपीरियंस है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, जब भी आप बहुत खुश हों या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, कोई डिसीजंस ना लें। तो ठीक उसी प्रकार एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देखने के लिए बहुत सारे और एंगल ज़रूरी होते हैं, इवन फ्रॉम अ न्यूरोसाइंस लेवल।
Okay, but one thing that I did not like about the book was that धर्मा और कर्मा का एंगल टू द एंटायर बुक। अब होता क्या है कि जय शेट्टी ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि बचपन में जो भी आपके साथ होता है ना उसको कहते हैं कर्मा। उसकी वजह से जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स बनते हैं वो आपके फ्यूचर में लव के एंगल्स को हैम्पर कर सकते हैं। अब मुझे लगा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट इसमें कर्मा क्या है? ऑल्सो धर्मा, उन्होंने कहा कि जो आपका पैशन होता है उसको कहते हैं धर्मा। तो अपने पैशन और पर्पस को पहले खुद के लेवल पे फाइंड करा जाता है और बाद में कपल में रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है। तो वंस अगेन मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आया लेकिन मुझे लगा इसमें धर्म का क्या एंगल है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वैदिक कॉन्सेप्ट जो कि जय शेट्टी इज वेरी मच नोन फॉर, उसमें कहीं कर्म और धर्म का एंगल फोर्स फिटेड तो नहीं है। या फिर मुझे लगा मे बी आई एम अ लिटिल अनअवेयर राइट नाउ, आई हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट मोर टाइम इन स्टडिंग द वैदिक कॉन्सेप्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, आवर ओन एंशिएंट विजडम, जो कि जय शेट्टी बहुत प्राउडली कहते हैं कि एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। ऑल इन ऑल क्या ये बुक आपके लिए है या नहीं है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम बैंडविड्थ और इमोशनल बैंडविड्थ है कि नहीं एज अ जेंजी और मिलेनियल। क्यों मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि डेटिंग वेटिंग का सारा किस्सा ना एक स्प्रिंट की तरह होता है तो ये जय शेट्टी बुक में एक मैराथन की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डेटिंग की सारी चीज़ें एक T20 मैच है तो ये एक टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो ले देके हो सकता है आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना पड़े, लेकिन एनीवेज अपने साथ ये बुक रख लीजिए क्योंकि जब वक्त करेगा कुछ हंसी सितम तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अच्छा उस चैप्टर में ये कह रहे थे जय शेट्टी। तो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द बुक 8 रूल्स ऑफ लव इफ़ यू लाइक मी एंड मोर ओवर इफ़ यू लाइक जय शेट्टी। तो उनकी पिछली किताब को भी मैंने बुक रिव्यू करा था जो कि आप यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं तो मैंने लिंक कर दी होगी, पा सकते हैं। तो आइए वहाँ मिलते हैं।